हेलो दोस्तों, वेद एजुकेशन हब में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं विजेंद्र सिंह। कैसे हो दोस्तों? सब स्वस्थ होंगे, निरोग होंगे। मैं आज की इस क्लास का शुभारंभ करने जा रहा हूं कि राजस्थान में जो स्वतंत्रता से संबंधित आंदोलन चले उनमें से एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है बिजोलिया किसान आंदोलन। इसी क्लास का मैं शुभारंभ करने से पहले एक मोटिवेशनल कोड के साथ में करने जा रहा हूं कि नहाना है तो समुद्र में आके नहाओ, नहाना है तो समुद्र में आके नहाओ, किनारों पे क्या रखा है। नहाना है तो समुद्र में आके नहाओ, किनारों पे क्या रखा है। पढ़ाई करनी है तो पूर्ण शिद्दत के साथ करो, दिखावे में क्या रखा है। दिखावा अपने को बिल्कुल नहीं करना है कि मैं पढ़ रहा हूं। अपने को पूरी मेहनत, एकाग्रता और चिंतन के साथ अध्ययन करना है, तब अपन अपने लक्ष्य को फतेह कर पाएंगे। देखिए दोस्तों, बिजोलिया किसान आंदोलन, बिजोलिया किसान आंदोलन की बात करें तो अपने राजस्थान का ये सबसे बड़ा आंदोलन रहा है। कब से प्रारंभ हुआ, कब ये समाप्त हुआ, सारी चीजों का अपन समावेश करके पढ़ेंगे। देखिए, बिजोलिया किसान आंदोलन का प्रारंभ, बिजोलिया किसान आंदोलन का प्रारंभ है तो मेरे दोस्तों 1897 से इसका प्रारंभ हुआ, समाप्त यानी इसका अंत होता है 1941। यानी बिजोलिया किसान आंदोलन का प्रारंभ 1897 से हुआ और अंत यानी समाप्त हुआ 1941 को। लगभग अपन बात करें लगभग 44 वर्षों तक, लगभग 44 वर्षों तक ये आंदोलन चला है। कितने वर्षों तक? 44 वर्षों तक ये आंदोलन चला। बिजोलिया, ये जो बिजोलिया क्षेत्र है मेरे दोस्तों, बिजोलिया, ये बिजोलिया क्षेत्र वर्तमान में, ये जो बिजोलिया है ये वर्तमान में शाहपुरा भीलवाड़ा में स्थित है। शाहपुरा भीलवाड़ा में स्थित है। आजादी से पूर्व है, आजादी से पूर्व है, आजादी से पूर्व है बिजोलिया मेवाड़ रियासत का, मेवाड़ रियासत का प्रथम श्रेणी का ठिकाना था, प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। बात अपने को याद रखनी है कि जो बिजोलिया वर्तमान में भीलवाड़ा के अंतर्गत स्थित अपना भीलवाड़ा जिला इसमें, लेकिन आजादी से पूर्व ये जो मेवाड़ रियासत है उस मेवाड़ रियासत में प्रथम श्रेणी का क्या था? ठिकाना था। प्रथम श्रेणियां, ए श्रेणी अपने को याद रखनी है। अब देखिए, उस समय यानी जो बिजोलिया था, इस बिजोलिया का, बिजोलिया ठिकाने का प्राचीन नाम, ये भी अपने को थोड़ा सा याद रखना है कि बिजोलिया जो ठिकाना है इसका प्राचीन नाम क्या था। प्राचीन नाम था विजयावली, विजयावली या विंध्यावली, ये भी अपने को याद रखना है। बिजोलिया ठिकाना इसका प्राचीन नाम मेरे दोस्तों विजयावली या विंध्यावली था। बिजोलिया जो ठिकाना इसके संस्थापक, बिजोलिया ठिकाना है इसके संस्थापक, यानी संस्थापक कौन थे? तो बिजोलिया ठिकाने के संस्थापक अशोक परमार थे मेरे दोस्तों। कौन थे? अशोक परमार। बिजोलिया जो ठिकाना है इसका जो संस्थापक की बात करें तो कौन थे? अशोक परमार। अशोक परमार ने, देखिए, खानवा का युद्ध था, खानवा के युद्ध के अंतर्गत राणा सांगा का साथ दिया था अशोक परमार ने, और अशोक परमार ने साथ दिया इसलिए इससे खुश होकर के राणा सांगा ने इनको बिजोलिया जो ठिकाना था वो दिया था। और उसके ये कौन क्या बने थे? जागीरदार। यानी इसके संस्थापक की बात करें तो अशोक परमार था। ये बात भी थोड़ी सी अपने को याद रखनी है। अगला अपन फैक्ट की बात करें तो बिजोलिया जो किसान आंदोलन है इसके संस्थापक यानी
बिजोलिया किसान आंदोलन के जनक की बात करें, बिजोलिया किसान आंदोलन के जनक, बिजोलिया किसान आंदोलन है, इसके जनक की बात करें तो साधु सीताराम दास, साधु सीताराम दास। याद रखना है बिजोलिया जो किसान आंदोलन है इसके जनक कौन है, साधु सीताराम दास। संस्थापक कौन है, अशोक परमार। अगला फैक्ट की अपन बात करें तो बिजोलिया किसान आंदोलन, बिजोलिया किसान आंदोलन के समय, बिजोलिया किसान आंदोलन के समय राजस्थान के एजीजी, राजस्थान के एजीजी रॉबर्ट हॉलैंड, रॉबर्ट हॉलैंड थे। याद रखना है कि बिजोलिया किसान आंदोलन के समय बहुत अच्छा क्वेश्चन यहां से पूछा जा सकता है मेरे दोस्तों कि रॉबर्ट हॉलैंड थे। अगला जो यहां से फैक्ट अपना महत्वपूर्ण है वो है कि बिजोलिया किसान आंदोलन के समय, मैं यहां पे डेस कर रहा हूं मेरे दोस्तों, पॉलिटिकल एजेंट कौन, पॉलिटिकल एजेंट बिजोलिया किसान आंदोलन है इस समय राजस्थान के अंतर्गत, यानी पॉलिटिकल एजेंट की मैं बात करूं तो मेरे दोस्तों पॉलिटिकल एजेंट कौन थे, मिस्टर विल्किंस। कौन थे, मिस्टर विल्किंस थे। याद रखना है दोनों ही तथ्य बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम की दृष्टि से कि बिजोलिया किसान आंदोलन के समय राजस्थान का एजीजी, एजीजी का पूरा नाम होता है यानी फुल फॉर्म होती है एजेंट टू गवर्नर जनरल, यानी रॉबर्ट हॉलैंड थे। और पॉलिटिकल एजेंट की मैं बात करूं तो मिस्टर विल्किंस थे। अगला अपना महत्वपूर्ण जो फैक्ट है कि बिजोलिया किसान आंदोलन बिजोलिया किसान आंदोलन भारत या राजस्थान का प्रथम अहिंसात्मक आंदोलन था, अहिंसात्मक आंदोलन था, प्रथम अहिंसात्मक आंदोलन था। इसके अलावा अगला जो फैक्ट है कि बिजोलिया किसान आंदोलन राजस्थान का सबसे बड़ा, सबसे लंबी अवधि तक चलने वाला जो आंदोलन था जो 44 वर्षों तक चला। इसके अलावा अपन बात करें तो बिजोलिया किसान आंदोलन है, ये कितने चरणों में हुआ, तो बिजोलिया किसान आंदोलन है ये 3 चरणों में हुआ और 3 चरण हैं वो अपन 1 बाय 1 अध्ययन करेंगे। अगर इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब देखिए अपन बिजोलिया किसान आंदोलन है इसके 3 चरण हैं, उन चरणों की बात करेंगे। देखो पहला चरण जो स्टार्ट होता है वो बिजोलिया किसान आंदोलन का 1897 से स्टार्ट हुआ और 1913 तक चलता है। तो बिजोलिया किसान आंदोलन के मेरे दोस्तों 3 चरण देखिए। पहला जो यानी प्रथम चरण है, प्रथम चरण इसकी शुरुआत होती है 1897 से 1914 ईस्वी। दूसरा चरण इसकी अपन बात करें
1914 या 15 से 1923, और तीसरा चरण है ये 1923 से 1941, ये इनकी समय अवधि है। अब देखिए पहले चरण के अंतर्गत नेतृत्व किसने किया, नेतृत्व किसने किया पहले चरण में? तो पहले चरण में नेतृत्व मेरे दोस्तों साधु सीताराम दास ने किया, साधु सीताराम दास। ये स्थानीय नेतृत्व किया इन्होंने, यानी बिजोलिया के अंतर्गत ही तक ही सीमित रहा। स्थानीय नेतृत्व याद रखना है, बहुत बारीकी से अगर क्वेश्चन पूछता है तो पूछा जा सकता है कि बिजोलिया किसान आंदोलन का स्थानीय नेतृत्व करता तो साधु सीताराम दास। इसके बाद में अपन बात करें दूसरे चरण में नेतृत्व है, तो दूसरे चरण के अंतर्गत जो नेतृत्व करते हैं वो करते हैं विजय सिंह पथिक। विजय सिंह पथिक, इन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर नेतृत्व किया। बिजोलिया किसान आंदोलन का राष्ट्रीय स्तर पर नेतृत्व है। तीसरा चरण आता है, इसमें नेतृत्व किसने किया? तो इस चरण में मेरे दोस्तों नेतृत्व करता है माणिक्य लाल वर्मा व राम नारायण चौधरी। ट्यूशन यहां से पूछा जाता है एग्जाम में, छोटी से लेकर के बड़ी एग्जाम तक अपने को याद रखना है कि पहला चरण है 1897 से 1914 ईस्वी, नेतृत्व साधु सीताराम दास स्थानीय स्तर पे करते हैं। दूसरा चरण यानी नेतृत्व विजय सिंह पथिक ने राष्ट्रीय स्तर पे किया, और तीसरा चरण 1923 से 1941 नेतृत्व माणिक्य लाल वर्मा और राम नारायण चौधरी। पहले चरण से संबंधित अपन फैक्ट देखते हैं। जो प्रथम चरण है मेरे दोस्तों, इस चरण को देखिए समझने से पहले थोड़ा सा इसकी पृष्ठभूमि को जानना बड़ा आवश्यक है कि 1897 से पहले की एक घटना है 1894 ईस्वी के अंतर्गत बिजोलिया जो ठिकाना है, बिजोलिया ठिकाना है, इस ठिकाने के जो जागीरदार थे, कौन थे? जागीरदार, उनका नाम था गोविंद दास। कौन थे? गोविंद दास। यानी 1894 में बिजोलिया ठिकाने के जागीरदार थे गोविंद दास। कौन थे? गोविंद दास। 1894 में इस गोविंद दास की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाती है? मृत्यु। किसकी? गोविंद दास के 1894। और इसका पुत्र, किसका? गोविंद दास का पुत्र है, वो क्या बनता है? शासक बनता है। क्या बनता है? शासक बनता है। 1894 में गोविंद दास का पुत्र है और उनका नाम है राव कृष्ण सिंह। कौन बनता है मेरे दोस्तों? राव कृष्ण सिंह। और इस आंदोलन का कारण अपन जाने तो ये राव कृष्ण सिंह के जो टैक्स लगाए थे, उन्होंने कर लगाए थे यहाँ के किसानों पे, वही इसी का कारण बनते हैं। तो राव कृष्ण सिंह है, ये 1894 में शासक बना, और ये शासक बनते ही इन्होंने बिजोलिया किसानों पे, बिजोलिया ठिकाने के किसानों पर 84 प्रकार के, कितने प्रकार की? याद रखना है, 84 प्रकार, बहुत इंपॉर्टेंट है। 84 प्रकार के कर लगा दिए। क्या लगा दिए? टैक्स लेना स्टार्ट कर दिया, जिसमें लाग बाग के नाम से, यानी लाग बाग बेगार, इसके अलावा लाटा और कुंथा जो प्रथा होती है, प्रणाली थी, वो भी इसमें शामिल थी। यानी 84 प्रकार के कर लगा दिए। किसने? कृष्ण सिंह ने। अब देखिए 1897
के अंतर्गत साधु सीताराम दास 1897 में साधु सीताराम दास वह बिजोलिया ठिकाने, वह बिजोलिया जो ठिकाना है इसके किसान, बिजोलिया ठिकाने के किसान, यानी 1897 में साधु सीताराम वह बिजोलिया ठिकाने के किसान गिरधारीपुरा गांव में, याद रखना गांव का नाम भी मेरे दोस्तों क्या है, गिरधारीपुरा गांव के अंतर्गत एक मृत्यु भोज होता है। क्या होता है भाई? एक मृत्यु भोज। मृत्यु भोज मेरे दोस्तों तुम जानते होंगे कि आज लगभग ही जो समाज में समाप्त हो गया है। कुछ समाजों में आज भी इसका प्रचलन है, लेकिन मनुष्य की समाज में यानी किसी सदस्य की मृत्यु हो जाती है उसके ऊपर यह भोज किया जाता, मृत्यु भोज। ये बिजोलिया में भी प्रचलित था उस समय 1897 में, और गांव था गिरधारीपुरा। इस गिरधारीपुरा गांव में साधु सीताराम दास ने बिजोलिया ठिकाने के किसानों को प्रोत्साहित किया। किसके? यानी ये राव कृष्ण सिंह है, इनके 84 प्रकार के जो कर थे इनमें ये बेचारे दबे हुए थे, इनको इसके प्रति आवाज उठाने के लिए किसने? साधु सीताराम दास ने। जैसे ही इनको प्रोत्साहित किया तो दो व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व के अंतर्गत उस समय यानी मेवाड़, क्या मेवाड़ थी, मेवाड़ का महाराणा था फतेह सिंह, और उस फतेह सिंह के पास इस राव कृष्ण सिंह की शिकायत भेजते हैं। कब? 1897 में। वो दो लोग कौन थे? अच्छा क्वेश्चन पूछा जा सकता है मेरे दोस्तों कि किसके प्रतिनिधित्व में यानी महाराणा से मिले, तो दो लोगों को जिनका नाम अपने को याद रखना है, ठाकरी पटेल। एक का नाम मेरे दोस्तों क्या है? ठाकरी पटेल। दूसरे का नाम मेरे दोस्तों है नानक पटेल। सारे तथ्य एनसीईआरटी और आरबीसी बोर्ड के और प्रमाणित पुस्तकों के आधार पे है मेरे दोस्तों। कहीं पर भी आपको डाउट लगे तो जरूर मेरे को कमेंट सेशन में कमेंट करके बताओगे कि मेवाड़ है, मेवाड़ की जो महाराणा फतेह सिंह के पास में भेजते हैं ये लोग अपना प्रतिनिधि ठाकरी पटेल और नानक पटेल को, ये दोनों जाकर के महाराणा फतेह सिंह को राव कृष्ण सिंह की जो टैक्स थे, कर थे वो लगाए थे, उनके बारे में अवगत करवाते हैं, जिसमें ये कौन? राव कृष्ण सिंह रोष में आ जाता है। और 1903 के अंतर्गत अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखिए जैसे इनकी शिकायत होती है और शिकायत होने के बाद ये देखिए 1903 में क्या करते हैं कि एक कर लगा देते हैं, एक कर है वो लगा देते हैं, और उस कर का नाम है चमरी कर। कौन सा कर? चमरी कर। बिजोलिया ठिकाने के अंतर्गत 1903 में चमरी कर लगा देते हैं। कौन सा कर? चमरी कर। ये चमरी कर क्या है मेरे दोस्तों? चमरी कर है कि किसान अपनी लड़कियों की शादी करेंगे तो उनको ये चमरी कर देना पड़ेगा। कौन लगाते हैं? बिजोलिया के अंतर्गत ये राव कृष्ण सिंह लगाते हैं 1903 में। अब देखो इस कर के अंतर्गत राशि है उसके ऊपर थोड़ा सा मतभेद है, लेकिन एनसीईआरटी फिर इसको 5 रुपए मानती है, अन्य जो प्रमाणित गाइडों में 13 रुपए। अब उस समय 13 और 5 रुपए जो बेचारा गरीब किसान कहां से चुकाए? इतने सारे जो कर थे उनमें एक चमरी कर और लगा दिया। किसने? राव कृष्ण सिंह ने 1903 में। तो इस चमरी कर की जो विरोध किया और किसानों ने 2 वर्ष तक, कितने वर्ष तक? 2 वर्ष तक अपनी लड़कियों का विवाह नहीं किया। बेचारी लड़कियों की क्या गलती थी भाई इसमें?
लड़कियों को विवाह भी नहीं किया। अब इसके विरोध के अंतर्गत लोगों ने प्रोटेस्ट यानी आंदोलन चल रहा था। ये बहुत ही समृद्ध होता दिखाई दिया। तो 1904 के अंतर्गत, कब 1904 ईस्वी में संवरी कर को समाप्त कर दिया गया। क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। ये भी अपने को याद रखना। 1903 में लगाया और 1904 में, यानी 2 वर्ष तक इसका प्रतिरोध यानी कैसे किया कि किसानों ने अपनी लड़कियों की शादी नहीं की। अब इसके बाद में जो अगला अपना फैक्ट इससे संबंधित है कि 1906 के अंतर्गत मेरे दोस्तों इसकी मृत्यु हो जाती है। किसकी? राव कृष्ण सिंह की, राव कृष्ण सिंह की। और इसका अगला पुत्र उत्तराधिकारी बनता है, यानी इसका बेटा क्या बनता है? अगला जागीरदार बनता है बिजोलिया जो ठिकाने का। उसका नाम है पृथ्वी सिंह। क्या नाम है मेरे दोस्तों? पृथ्वी सिंह। अब पृथ्वी सिंह जैसे गद्दी पे बैठा तो इन्होंने खूब सारे क्या किए थे? खर्चा किया था। यानी 5 स्टार होटल में लेके गया होगा। आज का जो 5 स्टार होटल होता ना उसमें, तो अपने दोस्तों में या फिर अपने जो शाहूकार थे उनके साथ में खूब सारी पार्टियां की होगी। इसलिए 1906 में इन्होंने तलवार बंधाई कर, तलवार बंधाई कर, या इसी को अपन नजराना बोल सकते हैं, नजराना, या इसी को अपन उत्तराधिकारी शुल्क लगा दिया। क्या लगा दिया? शुल्क लगा दिया। किसने? पृथ्वी सिंह ने। और ये लगाते ही फिर बिजोलिया के किसानों की अंदर समस्या आ गई और फिर आंदोलन तीव्र हुआ। अब इसके अंतर्गत साधु सीताराम दास, याद रखना है, तलवार बंधाई कर या नजराना या उत्तराधिकार के लिए फिर साधु सीताराम दास, इसके अलावा साधु सीताराम दास थे ब्रह्मदेव और फतेहकरण चारण। इन लोगों के नेतृत्व में लोगों ने अपना हल चलाना बंद कर दिया। हल का मतलब यह है कि उन्होंने अपनी भूमि को प्रति छोड़ दिया। प्रति छोड़ने के कारण साधु सीताराम दास उस समय थे पुस्तकालय के अध्यक्ष के पद पे, तो इनको तो अध्यक्ष से बर्खास्त कर दिया कि चलो तुम हमारी बगावत करते हो, आपको नहीं रखेंगे। ब्रह्मदेव और फतेहकरण चारण को बिजोलिया से निष्कासित कर दिया। यह भी आपको याद रखना है। कौन? साधु सीताराम दास, ब्रह्मदेव और फतेहकरण चारण। अब अगला जो है कि साधु सीताराम दास, ब्रह्मदेव और फतेहकरण चारण, इन्होंने तो क्या कर दिया? इनको तो बिजोलिया से बाहर निष्कासित कर दिया, लेकिन साधु सीताराम दास को पद से हटाया था। अब देखिए दोस्तों 1906 के बाद में 1914 के अंतर्गत अगला जो बिजोलिया का जागीरदार बनता है वो बनता है केसरी सिंह। ये केसरी सिंह क्या था? ये अल्प आयु का था, यानी आयु इसकी कम थी। इसलिए बिजोलिया जो ठिकाना है, कौन सा? बिजोलिया ठिकाना मेवाड़ रियासत के अधीन चला गया। किसके? मेवाड़ रियासत के अधीन चला गया, यानी महाराणा के अधीन हो गया। क्यों? क्योंकि केसरी सिंह था ये अल्प आयु का था, इसलिए अब उसको अपने अधीन चला गया। तो अपना जो पहला चरण था, ये पहला चरण 1897 से 1914 ईस्वी तक समाप्त होता है। अब अपन करते हैं दूसरे चरण की बात। कौन से चरण की? दूसरे चरण की बात। तो देखिए दोस्तों, दूसरा चरण बड़ा इंपॉर्टेंट है, पहले चरण से भी बड़ा मजेदार है और महत्वपूर्ण है,
क्योंकि इसमें कुछ समाचार पत्र है, क्यों राष्ट्रीय स्तर पे पहचान दिला रहा है ये। कौन सा? दूसरा चरण। तो दूसरा चरण बड़ा ही मजेदार और इम्पोर्टेंट है। आपको मैंने बता चुका हूं मैं कि दूसरा चरण कब से स्टार्ट हुआ। इसका देखिए, दूसरा चरण में अपने को याद रखना कि दूसरा जो चरण है, इस दूसरे चरण का नेतृत्व किसने किया? तो नेतृत्व मेरे दोस्तों किसने किया था? विजय सिंह पथिक ने किया। विजय सिंह पथिक ने किया था दूसरे चरण का नेतृत्व। किसके कहने पे किया? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है। विजय सिंह पथिक है, अब इसने किया चरण है, दूसरे चरण का जो नेतृत्व विजय सिंह पथिक ने किया, किसके कहने पे किया? तो साधु सीताराम दास के कहने पे किया। यहां से क्वेश्चन पूछा गया और पूछा भी जाएगा आगे भी कि किसके कहने पे किया? साधु सीताराम दास के कहने पे किया। इसके अलावा अगर अपने को पूछता है तो आप ये भी याद रखना कि कई गाइडों में है कि साधु सीताराम दास के अलावा, अगर ये ऑप्शन में नहीं आता तो माणिक्य लाल वर्मा भी थे उस संगठन में। माणिक्य लाल वर्मा, भंवरलाल सुनार, इसके अलावा प्रेमचंद्र भील या प्रेमचंद भील, यानी साधु सीताराम दास के कहने पे किया। अब इनका संगठन था, उसमें माणिक्य लाल वर्मा भी थे, भंवरलाल सुनार भी थे और प्रेमचंद भील भी थे। अगर इनका नाम नहीं आता, इनमें से एक का अपने को नाम मिल जाएगा, या फिर ऑप्शन में दे देंगे और पूछ लेंगे किसके। तो किसके कहने पे किया? ये सारे लोग उसमें शामिल थे। इनके कहने पे विजय सिंह पथिक ने दूसरे चरण का क्या करते हैं? नेतृत्व करते हैं। अब देखिए, विजय सिंह पथिक अपने आप में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति है। तो विजय सिंह पथिक का मूल नाम क्या भाई? विजय सिंह पथिक है, इसका मूल नाम बहुत बार पूछा जाता है। मूल नाम इनका मूल नाम है भूप सिंह। क्या नाम है? भूप सिंह। विजय सिंह पथिक का मूल नाम है भूप सिंह। ये कहाँ के रहने वाले थे? बुलंदशहर उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। बुलंदशहर उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। अगर बुलंदशहर नहीं आता है तो मेरे दोस्तों गुडावली नाम भी आ सकता है, क्योंकि इसी को पहले गुडावली के नाम से जाना जाता था। तो गुडावली उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। कौन? भूप सिंह। अब इन्होंने आंदोलन स्टार्ट किया और 1916 में, ये भी थोड़ा सा याद रखना कि 1916 के अंतर्गत जो साधु सीताराम दास और ये जो इनकी कमेटी, इनके कहने पे इन्होंने आंदोलन स्टार्ट किया था। इनके पत्र हैं वो बड़े महत्वपूर्ण है। किनके? विजय सिंह पथिक है, इसके समाचार पत्र याद रखना है। जितने भी इस आंदोलन से संबंधित समाचार पत्र हैं, मैं सारे यहीं पे एक साथ आपको बता रहा हूं। यहां से क्वेश्चन बनता है और आता है, आएगा भी आगे भी, याद रखना। पहला मैं बताऊं आपको मेरे दोस्तों, तो इस समाचार पत्र पहला था राजस्थान केसरी। छाप लेना अपने पास में, और किसी भी कंपटीशन के एग्जाम में अगर बिजोलिया किसान आंदोलन, तो समाचार पत्र ये आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। राजस्थान केसरी है, ये 1920 में प्रकाशित हुआ। कहां से हुआ? वर्धा से हुआ। कहां से हुआ? वर्धा। और वर्धा कहां है भाई? महाराष्ट्र में है। अगला तरुण राजस्थान, कौन सा? तरुण राजस्थान है। और इसी के अलावा नवीन राजस्थान कब? 1921 में। कहां से? अजमेर से। कहां से? अजमेर से। याद रखना है। यानी ये प्रकाशित किसने? विजय सिंह पथिक ने। राजस्थान केसरी 1920 में वर्धा महाराष्ट्र से, तरुण राजस्थान, नवीन राजस्थान 1921 अजमेर। यहां तक ठीक है। अगला देखिए, आपको याद रखना है कि प्रताप, वेरी इंपॉर्टेंट समाचार पत्र है मेरे दोस्तों। प्रताप कि बिजोलिया किसान आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने वाला समाचार पत्र प्रताप।
इसका यानी संपादन किसने किया था, संपादन किसने किया था, तो इसका संपादन एक विद्यार्थी है गणेश शंकर। कौन है, गणेश शंकर विद्यार्थी ने किया, गणेश शंकर विद्यार्थी ने किया, गणेश शंकर विद्यार्थी ने किया। कहां से किया, कानपुर से किया। कहां से किया, कानपुर से किया। याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रताप जो समाचार पत्र है इसका संपादन गणेश शंकर विद्यार्थी ने किया। इसके अलावा अगला समाचार पत्र है डंका। क्या है, डंका, ये भी आपको याद रखना। इसके अलावा इस जो आंदोलन है इनका कहां कहां उल्लेख किया गया, तो देखिए ये जो समाचार पत्र है डंका, इसके बाद में अगला अपन बात करें तो देखो बाल गंगाधर तिलक है, बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक ने भी अपना समाचार पत्र है, इनका जो समाचार पत्र था बाल गंगाधर तिलक का, मराठा, क्या था, मराठा, इसमें भी संपादकीय लेख लिखे थे। किसके बारे में, बिजोरिया किसान आंदोलन के बारे में। इसके बाद मेरे दोस्तों बात करूं तो माणिक्य लाल वर्मा, माणिक्य लाल वर्मा, इस माणिक्य लाल वर्मा ने गीत गा के इसका क्या किया था, यानी प्रचार प्रसार किया था। और वो गीत भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है, पंछीड़ा। कौन सा गीत है, पंछीड़ा गीत। कौन सा गीत है, पंछीड़ा गीत। किसने लिखा, माणिक्य लाल वर्मा ने लिखा है। इसके अलावा मेरे दोस्तों प्रेमचंद, प्रेमचंद और प्रेमचंद का जो उपन्यास है, उपन्यास कौन सा, रंगभूमि। कौन सा, रंगभूमि। इसमें भी इसे आंदोलन का क्या मिलता है, उल्लेख मिलता है। इतने सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। दूसरा जो अपना इसका चरण है बिजोलिया किसान आंदोलन का, ये समाचार पत्र मैंने मेरे दोस्तों यहीं पे आपको एक साथ करवा दी। अब देखिए आप इसी का भी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अगला देखिए इससे आगे विजय सिंह पथिक है। इन्होंने 1917 में विजय सिंह पथिक ने उपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की। उपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की किसने की, विजय सिंह पथिक ने की। उपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना कब की, देखो हरियाली अमावस्या को की इन्होंने। और कहां की, ये भी थोड़ा सा अपने को याद रखना है। तो इन्होंने जो हरियाली अमावस्या को और इसके सरपंच, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। इनके जो प्रथम सरपंच थे मन्ना लाल पटेल। कौन है, मन्ना लाल पटेल इसके क्या थे, प्रथम सरपंच थे। 1917 में उपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की हरियाली अमावस्या को। इसके बाद अगली अपन बात करें तो राजस्थान सेवा संघ, राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की कब, 1919 के अंतर्गत पथिक यानी विजय सिंह पथिक, राम नारायण चौधरी और अगला व्यक्ति था हरि भाई किंकर, हरि भाई किंकर। इन्होंने 1919 में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की। इसके बाद मेरे दोस्तों कि अपना जो दूसरा चरण है, इस चरण के अंतर्गत विजय सिंह पथिक है। इन्होंने माणिक्य लाल वर्मा और विजय सिंह पथिक के बीच मतभेद हो जाता है, यानी 1923 तक आते आते दोनों में मतभेद हो जाता है।
और तीसरा चरण जब स्टार्ट होता है 1923 से 1941 तक, तो 1923 के अंतर्गत दोनों में मतभेद हुआ और 1927 के अंतर्गत विजय सिंह पथिक है, विजय सिंह पथिक इस आंदोलन से अलग हो जाते हैं, यानी पृथक हो जाते हैं। और 1929 के अंतर्गत माणिक्य लाल वर्मा भी इस आंदोलन से अलग हो जाते हैं। तीसरे चरण की मैं बात कर रहा हूं। अब 1927 में विजय सिंह पथिक अलग हो गए, 1929 के अंतर्गत माणिक्य लाल वर्मा इससे अलग हो गए। अब देखिए जो किसान हैं वही इस आंदोलन के अंतर्गत राम नारायण जो चौधरी बचते हैं उनके साथ में आगे बढ़ रहे हैं। और इसमें 1941 तक आते आते जो मेवाड़ है, मेवाड़ के प्रधानमंत्री टी विजय राघवाचार्य और इनके कौन है सचिव उनका नाम है मोहन सिंह मेहता। इन दोनों के प्रयासों से बिजोलिया किसान आंदोलन है यह समाप्त होता है। कुछ इससे संबंधित जो फैक्ट हैं वो भी मैं आपके साथ थोड़ा सा साझा करने जा रहा हूं कि 1941 में किसके प्रयासों से, टी विजय राघवाचार्य और सचिव मोहन सिंह मेहता से प्रयासों से यह आंदोलन समाप्त होता है। अब इस आंदोलन की जांच, यानी इस आंदोलन की जांच के लिए कौन सा आयोग गठित किया गया, कौन सा, बिजोलिया जो किसान आंदोलन है इनकी जांच के लिए आयोग की बात करेंगे। आयोग का गठन, कौन सा आयोग था, आयोग का गठन। तो अपने को याद रखना है कि बिजोलिया किसान आंदोलन है, इस पे जो किसानों पे अत्याचार हो रहे हैं उनकी जांच के लिए बिंदु लाल भट्टाचार्य आयोग, इसका गठन किया गया। इस आयोग ने पूर्ण शिद्दत के साथ में इस किसानों की दुर्दशा को देखा और किसानों की मांग को न्यायोचित माना, यानी सही ठहराया किसानों को। और इस आयोग की रिपोर्ट के आधार पे उस समय के एजीजी थे, यानी रॉबर्ट हॉलैंड ने 35 प्रकार की जो क्या थी, कर थे, 35 प्रकार की जो लाग बाग थी उसको क्या कर दिया मेरे दोस्तों, समाप्त कर दिया। क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। लेकिन ये जो कर थे ये बिजोलिया में जो समाप्त किए 35 प्रकार के समाप्त कर बिजोलिया में लागू नहीं हुए। समाप्त कर थे वो बिजोलिया है, बिजोलिया में लागू नहीं हुए। इसका मतलब ये नहीं कि ये आगे नहीं रहे, लेकिन ये 35 समाप्त कर दी। ये जो इसकी सिफारिश थी ये बिजोलिया में लागू नहीं की गई, यानी समाप्त तो कर दिए इन्होंने लेकिन ये लागू नहीं की गई, यानी ये लिए जाते थे। बात ये है, ये नहीं कि ये 35 प्रकार के कर थे इनको समाप्त कर दिया, ये बात नहीं है। ये इस कागजों में इसके अंतर्गत हॉलैंड ने तो इन्होंने समाप्त कर दिया, लेकिन ये बिजोलिया के लोगों से लिया जाता था ये कर 35 के 35। अब ये आयोग भी इंपोर्टेंट है, ये भी आपको याद रखना है। किसके अध्यक्षता में था ये भी आपको याद रखना, रॉबर्ट हॉलैंड की अध्यक्षता में। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है मेरे दोस्तों, वो क्वेश्चन ये है कि विजय सिंह जो पथिक थे वो इस आंदोलन की बात
लेकर के महात्मा गांधी से बातचीत करते हैं। यानी महात्मा गांधी का इस आंदोलन में क्या रोल है, बिजोलिया किसान आंदोलन में। तो महात्मा गांधी के पास जाते हैं कौन, विजय सिंह पथिक। विजय सिंह पथिक किसके पास जाते हैं, महात्मा गांधी के पास जाते हैं। कहाँ, बम्बई में। कहाँ, बम्बई जाते हैं। यानी महात्मा गांधी से मिलते हैं विजय सिंह पथिक बम्बई में, और इस आंदोलन के बारे में उनको बताते हैं। ये भी याद रखना है, कौन गए, कहाँ गए, विजय सिंह पथिक गए, बम्बई गए, महात्मा गांधी को इसके बारे में बताया। तो महात्मा गांधी ने डिसीजन लिया कि महात्मा गांधी का सचिव था, कौन था, सचिव था महादेव भाई देसाई, या महादेव देसाई भी आपको लिखा हुआ कहीं पे मिलेगा, महादेव भाई देसाई। ये भी इंपॉर्टेंट बात है भाई, ये भी थोड़ा सा आपको याद रखना। महादेव भाई देसाई है, गांधी जी का सचिव था। ये आया था कहाँ, बिजोलिया। कहाँ आया था, बिजोलिया आया था। कहाँ, बिजोलिया आया। और बिजोलिया के किसानों की इन्होंने क्या की, जो दुर्दशा थी उसकी जांच पड़ताल की, यानी देखा, उसकी जांच की, और वो फिर इन्होंने गांधी जी को बताई। तो गांधी जी ने बिजोलिया किसान आंदोलन है या बिजोलिया के किसानों की दुर्दशा की जांच के लिए किसको भेजा, तो महादेव भाई देसाई को भेजा। ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है दोस्तों। इसी के साथ में अपना बिजोलिया किसान आंदोलन समाप्त होता है। ये दो जो फैक्ट मैंने आपको बाद में शेयर किए, ये भी इंपॉर्टेंट है, इनको भी देखना जरूरी है। आज की क्लास आपको कैसी लगी जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओगे। और एक आप मेरे दोस्तों क्लास को पूरा नहीं देखते तो कंप्लीट देखना है। एक आप थोड़ा लाइक और शेयर भी नहीं कर रहे हैं, थोड़ा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलता है। हम दुगुने उत्साह के साथ, दुगुने जो फैक्ट के साथ आपके साथ में नई जो क्लासेज लेकर के आए, तो ये थोड़ा सा हमारा भी ये काम आपको करना है। नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।